Well, we're now getting the latest on the Shopian terror attack where Kashmiri Pandit was targeted. Now we are getting a reaction of one of the neighbors who lived in the area. मेरा नाम है मुख्तार अहमद लोन, मैं इसका पड़ोसी हूँ सोनू का। लेकिन असल बात तो यह है कि हम उस वक्त मस्जिद में थे। आज हमको माह मुबारक का महीना चल रहा है, आज हमको रोज़ा था। तो जब हमने इफ्तियार का टाइम हुआ, जब हमने रोज़ा खोलना शुरू किया तो हमने ये आवाज़ सुनी है। तो असल मकसद तो ये बहुत गलत हुआ है, हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। हम आज तक हम भाईचारे से रहते हुए आए हैं और आज भी हैं कि जो भी इनको काम थी हर काम में हम हाथ बटाते हैं इनको यहाँ के लड़के मतलब पैकिंग करनी होती है, कैंची करनी हो, कोई काम होता है तो इनके साथ बहुत अच्छे चलते हैं हम। ये भी हमारे साथ बहुत अच्छे चलते हैं। ये मुलाजिम नहीं है, ये भी हमारे तरफ ये ज़मींदार है, इनको भी बाग बगीचे हैं, ये अपने ही काम करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर हालात ख़राब देखना चाहते। हमने आज तक इनको देखी, जब ये अमन से रहते तभी ये रहे यहाँ पर, जब हम इनके साथ ठीक रहते थे आज तक, तभी ये यहाँ पर। All right, Zeenat is bringing us the latest on this. Zeenat, those were reactions that we were playing out of the neighbors of the person who was targeted in this attack. But give us a larger sense of what people are feeling in that area. See, Nupur, right now I am live from the Chotbagh of the Shopian. This is a Harman area of the Shopian of South Kashmir, and I'm joined by the brother of the one who was targeted yesterday. His name is Anil. Anil ji, आप बताइए कि कल आपके भाई को यहाँ गोली मारी, आपके बाहर यहाँ शॉप पे खड़े थे, एक्चुअली क्या हुआ था कल रात को? जी, हम दोनों भाई यहाँ थे, वो शॉप के अंदर था, मैं थोड़ा यहाँ बाहर थे, शॉप के बाहर ही था। दो बंदे बाइक पे आए और एक चला गया शॉप के अंदर, एक बाइक पे ही रहा। तो जो ही वो शॉप के अंदर चला गया तो वहाँ से फायर की आवाज़ आई, उसने पिस्टल निकाल के मेरे भाई के ऊपर अटैक किया। तो मेरा भाई चलाते अपने आप को बचाते बचाते ज़ख्मी हालात में बाहर आया, बोला मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने उसको उठा के डाल दिया गाड़ी में और लिया हॉस्पिटल। ये 7:50 के आसपास हैं, 7 बजे शाम को। तो कितने लोग थे और बाइक क्या कोई आइडेंटिफाई हुआ है अभी तक? नहीं, चेहरा तो मैं थोड़ा दूर ही था, चेहरा तो मैंने नहीं देखा। दो बंदे थे, फैरन लगा के थे, बाइक पे थे। तो क्या इससे पहले आप यहाँ कश्मीरी पंडित कब से रह रहे हैं इस एरिया में? हम तो पहले से यहाँ ही रहते हैं। तो जब जोड़स हुआ 90 में कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले तो आपकी फैमिली शिफ्ट नहीं कर गई? नहीं, हम नहीं निकले, हम तो छोटे थे, हमारे फादर जी थे यहाँ, तो उन्होंने प्रेफर किया नहीं हम इधर ही बैठेंगे। तो कभी कोई थ्रेट लेटर या कभी कोई थ्रेटनिंग आई कि आपको जाना है यहाँ से? आप थ्रेट्स के बार सर्कुलेशन जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है कि आपको? 90 में तो था थ्रेटनिंग, 90 के आसपास। फिर 2000 से तो ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक चल रहा था। हम अपना खेती बाड़ी गाँव में कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक से। तो आज अचानक शाम को दो बंदे बाइक पे आके उसको टपका दिया। तो कल जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले कोई थ्रेट वगैरह कुछ नहीं आया आपको? नहीं, कुछ नहीं। हम पूरे दिन दोनों भाई बाग में थे, हम स्प्रे कर रहे थे बागों में। तो उधर से आए 5 बजे, हम फिर चाय वाय पी के हम शॉप पे निकल गए अपने। तो 7 बजे के आसपास अजान जब हुई उसके बाद ही इफ्तार का टाइम था। तो यहाँ दुकान पे कोई नहीं था, हम अकेले थे। उस टाइम दो बंदे आके फायर किया। इस गांव में कितने कश्मीरी पंडित आप लोगों के बगैर यहाँ रहते हैं? हम 2 घर हैं अभी प्रेजेंट, 2 घर, बाकी सब चले गए। तो आपको लगता है इस जो कल का इंसिडेंट हुआ है इससे ज़्यादा फेयर का माहौल बन गया? क्या आपको लगता है कि आप लोग यहाँ से निकलेंगे या कंटिन्यू करेंगे यहाँ रहना? अगर ऐसे ही रहा हालात तो कौन बैठेगा? अभी पता नहीं, वो जब ठीक पहुँचेगा घर तो आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं हम। अगर भगवान ना करे कि कुछ हो गया उसके साथ, अगर वो मौके पे ही कल मारा जाता यहाँ पे, कौन रहता यहाँ, किस लिए रहता फिर? तो आपको लगता है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित सेफ है, कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया कि कश्मीरी पंडित्स को वापस अपने रूट्स अपने घर जाना चाहिए, क्या लगता है कि वो पॉसिबल है प्रेजेंट सिचुएशन में? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो दिल्ली में बैठ के सिक्योरिटी के अंडर बैठ के बातें कर रहे हैं। उधर बातें करना है तो मार्केट में आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ, तब देखो। खुद सिक्योरिटी के बगैर चलो 1 कदम, हम 10 कदम चलेंगे। ऐसे बोलने तो आसान होता है, बोलने में कुछ नहीं लगता है, मगर
जो यहाँ रहते हैं उसी को पता है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलें हमें उठाई 90 से आज तक। हमने अपनी लाइफ बर्बाद की, अपना कैरियर हमने ख़राब किया यहाँ बैठ के। तो कल जो इंसिडेंट हुआ इसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जैसे विसू में भी घर है, अनंतनाग में है, उसी तरह से बारह हाँ माइग्रेंट कॉलोनी से, क्या वहाँ भी आपको कहीं कांटेक्ट में कोई आया कि जो कह रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? नहीं, ऐसे हमने कोई फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर सिक्योरिटी हैं, उनको कुछ नहीं है टेंशन, उनकी फैमिली भी अंडर सिक्योरिटी है, सब कुछ है। वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से कभी जम्मू में होते हैं, कभी उधर होते हैं। हाँ, हमें तो फेस करना है 10 बंदों के साथ। हमें दिन में बाग में भी जाना है, खेत पे भी जाना है, अपने काम भी करना है क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। हम सब अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें शाम को भी निकलना है, कभी रात को भी निकलना पड़ता है बागों में, तो हम मजबूर हैं निकलने के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंसेस आ रही है कि कश्मीर में नॉर्मल सी है, जो टेररिस्ट है उनको भी मारा जा रहा है, एंटी टेरर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो कश्मीर का एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है, तो आपकी क्या राय? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है अभी कुछ बेटर हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जहाँ था वैसी है, जो 90 में हालात थे वो आज भी है। तो आपको लगता है कि बाहर निकलते एक इंसान को डर लगता है, खासकर साउथ कश्मीर में? हाँ, साउथ कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर, सेंटर कश्मीर में भी था। पिछली बार भी उन्होंने बोला हम कश्मीरी पंडित वापस लाएंगे अक्टूबर में, तब बिंद्रो बाकी जो टीचर थे उधर श्रीनगर उनको भी मार दिया। आज उन्होंने फिर बोला हम कश्मीरी पंडित वापस लाएंगे, आज फिर हमारे ऊपर बारी आ गई। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है तो उसकी वजह से ही इस तरह के अटैक ज़्यादा होने लगते हैं? हाँ, ऐसे तो होता है। वो जब भी कुछ ना कुछ ऐलान करते हैं हम कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बारे में, तो यहाँ तो हमें ही टारगेट